अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। बिलावल भुट्टो जरदारी आज इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। अवामी मार्च। क्या लॉन्ग मार्च से, धरनों से हुकूमतें गिरा करती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या ये लॉन्ग मार्च इमरान खान की हुकूमत को गिरा सकता है? उससे भी बड़ा सवाल है। बहरहाल पीपल्स पार्टी मुसलसल मैदान अमल में है। हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रही है। कभी ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च, कभी मुजाहरे, कभी कुछ। और उससे पहले पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े जलसे हुए थे, जिसमें पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ़ शहरों में बड़े जलसे करवाए थे। मुल्तान, कराची, लाड़काना, गड़ी खुदा बख्श में। तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने भी करवाए थे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से निकलने के बाद, पीडीएम से अलहदगी के बाद अलग ही रास्ता पकड़ लिया था। खुद अपनी तहरीक, यानी सोलो फ्लाइट जिसको कहते हैं सियासत में, खुद ही सोलो फ्लाइट पर चल पड़ी थी। और पीपल्स पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरे भी किए और मुख्तलिफ़ चीज़ें की। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च की क़यादत करके कराची से, मज़ार कायद से चलेंगे इस्लामाबाद के लिए। 10 दिनों का तवील लॉन्ग मार्च है। 10 दिन जो शेड्यूल दिया गया है। और जब लॉन्ग मार्च चलेगा तो फिर उसके बाद ये 10 दिन तो ज़ाहिर है उन्होंने करने ही हैं, लेकिन मुमकिन है कि 10 दिनों से आगे बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरह तैयारियां की जा रही हैं, जो बताया जा रहा है, तो फिर उसमें ये हो सकता है कि जब गाड़ियों का काफ़िला, लोगों का काफ़िला चल रहा होता है, तो फिर कहीं भी टाइम पे पहुंचना, शेड्यूल को क्या कहते हैं, फॉलो करना, वो मुमकिन नहीं होता। तो बहरहाल आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो लॉन्ग मार्च है, उस पर उनका रूट में आगे चलकर आपको बताता हूँ क्या क्या प्लानिंग है। और फिर ये कि इख्तिताम पे क्या होगा जब इस्लामाबाद में पहुंचेगा शेड्यूल के मुताबिक 8 अक्टूबर नहीं, 8 मार्च को शेड्यूल के मुताबिक जब पहुंचेगा लॉन्ग मार्च, इस्लामाबाद में दाखिल होगा। उसके बाद क्या होगा वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। रास्ते में क्या क्या होगा वो सारा कुछ बताता हूँ, क्योंकि आज पाकिस्तान की सियासत के अहम तरीन दिनों में से एक दिन होगा ये लॉन्ग मार्च जब चल पड़ेगा और अपनी मंजिल की तरफ। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में ज़ाहिर हुकूमतों के ख़िलाफ़ तहरीकें चलती रहती हैं, लेकिन लॉन्ग मार्चेस जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में कुछ बड़े चंद लॉन्ग मार्चेस हैं, तो उनका मुआवजा इस लॉन्ग मार्च से किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च से बज़ाते ख़ुद उनकी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लॉन्ग मार्च किया था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़, पहली हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो उसमें उन्होंने एक इशारा भी दिया था, बल्कि शरारत भी की थी। उन्होंने कहा था कि जी हम तो लॉन्ग मार्च और ट्रेन मार्च करने वाले हैं। शहीद भुट्टो से हमने एक सिलसिला शुरू किया था और बीबी शहीद ने भी उस वक्त के सिलेक्टेड के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च किया था। अब उस वक्त के सिलेक्टेड जो थे आज इनके इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए पार्लियामेंट के अंदर तो इत्तेहादी हैं। तो बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ साहब को एक हल्का सा, वो क्या होता है, कभी कभी करते रहते इस तरह की चीज़ें, वो माजी ज़ाहिर है माजी तल्ख है दोनों जमातों का। तो इत्तेहाद में होने के बावजूद पार्लियामेंट के अंदर एक क्या होता है, यकज़बान होने के बावजूद इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद के को मिलकर लीड करने के बावजूद पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के मुतलिक और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के मुतलिक तारीख तो कभी नहीं भुला सकते। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने तारीख का हवाला दिया था और उन्होंने कहा था कि जी बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी उस वक्त के सिलेक्टेड के ख़िलाफ़, यानी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी और लॉन्ग मार्च किया था। अब ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च, अभी तक कोई भी ऐसा लॉन्ग मार्च नहीं है जिसके नतीजे में हुकूमत गई हो। एक लॉन्ग मार्च था जिसने मकसद हासिल किया था, और उसके पीछे भी ज़ाहिर है सारी एक कहानी बाद में सारा कुछ सामने आ गया है कि वो क्या हुआ था। वो था इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो लॉन्ग मार्च हुआ था। लाहौर से कामों की पहुँचा था, तो वहाँ पर फिर फ़ोन आ गया था जनरल कियानी साहब का, एतजाज़ एहसन साहब को। उन्होंने कहा था कि जी आप लॉन्ग मार्च यहाँ पे रोक दें, और गिलानी साहब से बात हो गई है और वो जजेस को बहाल कर रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन अमल दरामद उन्होंने जो किया था वो उसी तरह था जिस तरह वो चाह रहे थे कि जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब वो जो है वो रिटायर होंगे, तो उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब को उनकी जो कंटिन्यू उनको उनका जो वहाँ जहाँ से उनको हटाया गया था वहाँ से उनको कंटिन्यू किया जाएगा और उनको बहाल किया जाएगा। तो बहरहाल वो एक लॉन्ग मार्च था जो हम कह सकते हैं कि जिसने नतीजा दिया था। और ज़ाहिर उस लॉन्ग मार्च के पीछे बहुत कुछ था। हुकूमतें गिराने के लिए लॉन्ग मार्च कभी भी पाकिस्तान में क्या होता है वो अतना हथियार नहीं रहा। 58-2 भी का हथियार इस्तेमाल होता रहा। नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक निजात चलाई थी, उसमें भी लॉन्ग मार्च हुआ था, तो तब भी हुकूमत जो है 58-2 के ज़रिए गिरी थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जिसका जिक्र कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी कल कर रहे थे, वो लॉन्ग मार्च भी कामयाब इस तरह नहीं हुआ था, जिसके नतीजे में लड़ाई हो गई थी सदर की और वज़ीर आज़म की, और उसके बाद फिर
वज़ीर सदर ने जो है वो वज़ीर आज़म को घर भेज दिया था। तो ये एक जो है वो 58 भी का हथियार। तो कभी ये नहीं हुआ कि लॉन्ग मार्च जो है वो टोटल रीज़न बनते हों, हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मोमेंटम बनता है और उस मोमेंटम में लोग ज़ाहिर है वो लोगों तक राय आमा हमवार होता है, लोगों तक पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी बात रखती हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ वो क्यों है। उसके बाद अब माजी करीब में जाएँ तो आपको आखिरी लॉन्ग मार्च जो हुआ था वो था मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस हुकूमत के क़याम के बाद। उन्होंने बल्कि धरना भी दे दिया था। उससे पहले ताहिरुल कादरी और इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्चेस थे। ताहिरुल कादरी ने तो 2 किए थे, एक 2013 में किया था पीपल्स पार्टी की हुकूमत सियासत नहीं रियासत बचाओ के उन्वान से, और उसके बाद फिर आज़ादी मार्च इमरान खान साहब ने और कादरी साहब ने एक साथ निकाला था 2014 में। वो तारीखी धरनों वाला 126 दिन का धरना लॉन्ग मार्च हुए, 126 दिन का धरना हुआ, नवाज़ शरीफ की हुकूमत नहीं गई थी और उसके पीछे उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ साहब को अदालत के ज़रिए भेजा गया था। उसके ज़रिए लॉन्ग मार्च के ज़रिए नवाज़ शरीफ नहीं गए थे। तमाम तर वो जो कुछ चीज़ें अब सामने आ गई हैं, उस लॉन्ग मार्च को हर तरह से सहूलतकारी दस्तयाब थी, धरने को हर तरह से सहूलतकारी दस्तयाब थी, यहाँ तक कि वो पार्लियामेंट के रास्ते बंद कर दिए गए थे, यहाँ तक PTV के अंदर दाखिल हो गए थे लोग, PTV की नशरियात बंद कर दी थी, सारा कुछ हर चीज़ वो कर रहे थे, लेकिन हुकूमत को गिराने में कामयाब नहीं हुए थे। तो उसके लिए फिर प्लान B जो था उसकी तरफ जाना पड़ा। पनामा आ गया और पनामा के बाद इमरान खान साहब ने जो और काजी हुसैन अहमद साहब कह रहा हूँ मैं, सिराजुल हक साहब, वो अदालत में चले गए थे। तो अदालत ने फाइनली नवाज़ शरीफ साहब को उस मामले में जाकर नाअहल कर दिया था। पनामा, अकामा और कहानियाँ सारी आपको पता हैं। तो लॉन्ग मार्च जो है वो ट्रेन मार्चेस वो एक मोमेंटम ज़रूर बनाते हैं जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बनाना चाह रहे हैं। काजी हुसैन अहमद साहब का जिक्र, काजी हुसैन अहमद साहब ने भी कई लॉन्ग मार्चेस किए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग मार्चेस किए, शायद सबसे ज़्यादा लॉन्ग मार्चेस और धरने काजी हुसैन अहमद साहब ने किए। बल्कि धरने का तो पाकिस्तान में शायद मौजूद ही जो थे वो काजी हुसैन अहमद साहब थे। तो उन्होंने बहुत बड़े लॉन्ग मार्चेस किए, लेकिन वो भी अपने लॉन्ग मार्चेस के नतीजे में किसी हुकूमत को गिरा नहीं सके थे। वो ज़ालिम काजी आ रहा है कि तहरीक जो थी उनकी एक लॉन्ग मार्च था जब काजी साहब निकलते थे। तो लॉन्ग मार्चेस में पाकिस्तान में कोई मतलब वो हुकूमतें गिरा नहीं करती। तो मैं वापस आता हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लॉन्ग मार्च पे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान की सियासत के ज़ाहिर तीसरे बड़े किरदार हैं, इमरान खान, नवाज़ शरीफ और फिर पीपल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ ज़रदारी। तो वो अपने इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, आइंदा आम इंतखाबात की। पीपल्स पार्टी ने 2013 से 2018 तक के इंतखाबात को ऐसे ही बस लिया था, कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी। 2018 में तो खैर ज़रदारी साहब कहते हैं कि जी मुझे कहा कुछ गया था, हुआ कुछ, हाथ हो गया था। लेकिन अब जो इंतखाबात हैं 2023 में होते हैं या इमरान खान की हुकूमत को अपोजिशन गिराने में कामयाब हो जाती है तो उससे पहले होते हैं। तो उन इंतखाबात की तैयारी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो बड़े अरसे से कर रहे हैं। पंजाब में उनके विजिट्स देखें, KPK में देखें, सिंध में देखें, तो वो मुसलसल मुतहरिक हैं और उसके पीछे ज़ाहिर है रीज़न यही है इंतखाबात। अब भी जो लॉन्ग मार्च का जो शेड्यूल दिया गया है, जिस तरह जगह जगह जलसे होंगे, 34 शहरों में बिलावल भुट्टो गुजरेंगे, 34 शहरों से खिताबात भी होंगे और 34 शहरों में 10 दिनों में वो पहुँचेंगे होते हुए इस्लामाबाद। 8 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। मैं रूट ज़रा आपसे शेयर कर लेता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आज लॉन्ग मार्च होने जा रहा है तो ये आज लॉन्ग मार्च जब मज़ार कायद से चलेगा तो ये ठट्टा और सजावल से होता हुआ बदीन पहुँचेगा और वहाँ पर क़याम होगा। और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो अपना 28 फरवरी को यानी परसों वो कल 28 फरवरी को कल हैदराबाद हाला नवाब शाह से होते हुए मोरो पहुँचेंगे। मोरो में यहाँ पर दिन ख़त्म करेंगे। मोरो इंतहाई इम्पॉर्टेंट जगह है दरिया सिंध के उस पर लेफ़्ट साइड पर वाक़े, और उसमें जो है वो मोरो कनेक्ट करता है अपना दादू को, नवाब शाह को, और यहाँ पर नौशेर फ़िरोज़ 3-4 अज़ला जो है वो वहाँ पर कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर भी मतलब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो प्लान है, आज जब निकलेंगे तो बताया जा रहा है कि जी कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग जो हैं उनको वहाँ से रुखसत करेंगे और उससे एक बड़ी तादाद उनके साथ चलेगी। अब कितना वो कामयाब होते हैं, कितने लोगों को कामयाब कर पाते हैं, वो अलग इकट्ठा साथ लेके जाने में कामयाब हो पाते हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन प्लानिंग ये की गई है। फिर जब वो जिस मकाम पर पहुँचेंगे वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ तमाम अज़ला को यही कहा गया है कि भाई कम अज़ कम जहाँ पर भी वो जो जलसा हो, वो जलसे की लुक जो है वो लाखों में हो, वो छोटी लुक नहीं होनी चाहिए। छोटा वो जिस तरह कल किया था शाहमूद कुरैशी साहब ने, वो तस्वीरें शेयर हुई है, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। अली जैदी, शाहमूद कुरैशी साहब खड़े हुए और सामने जो है वो मजमा, वो कोई
200-400 लोग ही होंगे, शायद इससे ज़्यादा हो, लेकिन जो कैमरे में है, जो कैमरा तस्वीर ये तस्वीर उनके कंटेनर से जारी की गई है, क्योंकि उन पीछे से तस्वीर बनाई गई, तो ये किसी ने वो शरारत नहीं की कि कहीं से बनाई हो, नीचे से खड़े होकर बनाई हो, जिस तरह होता है सियासी जमात एक दूसरे के खिलाफ करती है। तो उसमें इतने लोग नहीं थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो है वो ये प्लान बनाया गया था कि जी पंजाब हो, सिंध हो, हर जगह जहाँ पे जलसा होगा वो जलसा बहुत बड़ा होगा, और 25-30 हज़ार लोग जो कह रहे हैं कि 25-30 हज़ार लोग एट ए टाइम चलते रहेंगे। फिर उनके रहने खाने का बंदोबस्त भी हर जगह पे किया गया है, जहाँ जहाँ क़याम होगा वहाँ पर टेंट सिटी आबाद हो जाएगा, और वहाँ पर फिर रात का क़याम करके फिर अगले दिन फिर आगे बढ़ेंगे। फिर वहाँ पर जितनी भी खाना पीना, वाशरूम वगैरह हर चीज़ का बंदोबस्त किया गया है। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करने जा रही है। तो मोरो के बाद फिर आगे चलेगा ये 1 मार्च को ये मोरो से होता हुआ खैरपुर पहुंचेगा, और खैरपुर के बाद सक्खर, और सक्खर में वहाँ पर ख़त्म होगा, और उस तीसरा दिन और वहाँ पर क़याम होगा। और सक्खर में ज़ाहिर खुर्शीद शाह साहब का इलाका है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा जलसा अगेन। और उसके बाद फिर 2 मार्च को लॉन्ग मार्च का आगाज़ सक्खर से होगा, घोटकी से होता हुआ पंजाब में दाखिल होगा। 2 मार्च को पंजाब में दाखिल हो जाएगा, और यहाँ पर मखदूम अहमद महमूद और यूसुफ रज़ा गिलानी और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब, उन्होंने जो मुझे अली कासिम गिलानी जो इसमें तैयारियों में थे, तो वो वहाँ बता रहे थे कि वहाँ पे कोई 1 लाख से ज़्यादा बंदों का अरेंजमेंट कर दिया गया है रहीम यार खान में, और वहाँ पर जब वो क़याम करेंगे तो उनका रिहाइश का हर चीज़ का बंदोबस्त वहाँ पे किया गया। तो उसके बाद फिर जी आगे चलेगा ये लॉन्ग मार्च। रहीम यार खान से शुरू होगा अगले दिन यानी 3 मार्च को, और वहाँ से होता हुआ बहावलपुर लोधरा से होता हुआ मुल्तान पहुँचेगा। मुल्तान में फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ा जलसा होगा। अब असल बात मैं बता रहा हूँ ये दावों की जो पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं। ज़ाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि जी तारीख़ का सबसे बड़ा वो होगा, जलसा होगा, तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा हो गया। तो तारीख़ के सबसे बड़े जलसे वो क्लेम कर रहे हैं कि वो करेंगे। कितने होते हैं पता चल जाएगा, आज से शो ऑन है, तो उसके बाद पता चलता जाएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिनकी सिंध में हुकूमत है, 14 साल से हुकूमत है उनकी, और वहाँ पर उन पर तनकीद भी होती है। मतलब मैं देख रहा था कामरान खान साहब का ट्वीट था, सहाफ़ी हैं बहुत बड़े, वो ये कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो जो है वो पंजाब को सिंध बनाने आ रहे हैं, सिंध में तबाही कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। गवर्नेंस के इशूज़ पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं गवर्नेंस के, लेकिन हुकूमत में होने के बावजूद जब वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो अवाम क्या उनके साथ होंगे ये पता चल जाएगा कि क्यों लोग वहाँ पर पीपल्स पार्टी कुछ कर रही है, नहीं कर रही, तनकीद हो रही है, जो भी है, हक़ाइक़ जो भी है, लेकिन लोग क्या उनके साथ हैं कि नहीं, वो आज से पता चल जाएगा। लोग मुमकिन है पीपल्स पार्टी से शायद कहीं बदजन हो भी, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो चंद चढ़ाए हैं, तो लोग नहीं इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ रहना चाहते, इस हुकूमत को गिराना चाहते। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी तहरीक उठेगी लोग उसमें साथ देंगे, उन हालात देखें महंगाई के। तो बहरहाल तो आगे चलेगा जब मुल्तान से लॉन्ग मार्च, तो फिर ये जुम्मे को 4 मार्च को मुल्तान से शुरू होगा, और खानेवाल चीचा वतनी से होता हुआ साहिवाल पहुँचेगा। चीचा वतनी ये मकाम है अहम सबसे समझा जा रहा है, पीपल्स पार्टी का फोकस ज़्यादा चीचा वतनी पर है। चीचा वतनी से जुनूबी पंजाब ख़त्म और सेंट्रल पंजाब शुरू हो जाता है वस्ती पंजाब जहाँ पीपल्स पार्टी ख़त्म समझी जाती है। कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी यहाँ नहीं है, प्रैक्टिकली वस्ती पंजाब से पीपल्स पार्टी का 1 MNA है और 1 MPA है, तो बात दुरुस्त भी है कि पीपल्स पार्टी यहाँ पर नहीं है। तो चीचा वतनी में हैं अपना शहजाद सईद चीमा साहब, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं पंजाब के, वो यहाँ पर उनका इस्तकबाल करेंगे, यहाँ पर जलसा होगा, और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब साहिवाल पहुँचकर क़याम करेंगे रात का। और अगले दिन यानी 5 मार्च को ये होंगे साहिवाल से उकाड़ा और पतोकी से होते हुए लाहौर में दाखिल होंगे, और फिर 6 मार्च को नासिर बाग लाहौर में जलसा होगा, नासिर बाग मॉल रोड पर जलसा होगा, और लोगों को क़याम भी यहाँ पर करवाया जा रहा है नासिर बाग में। तो लाहौर में मेरा ख्याल है निस्बतन छोटी जगह रखी गई है, पीपल्स पार्टी कोई मीनार पाकिस्तान ऐसी जगह लेकर कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। उनको था कि शायद लाहौर में लोग ना निकले, उस तरह वो ना मैनेज कर पाएँ, तो ये ना हो कि जगह खाली पड़ी हो और मीडिया दिखाता रहे। तो उन चीज़ों को भी नज़र में रख के, और मॉल रोड की इंपॉर्टेंस को भी नज़र में रख के, फिर नासिर बाग की इंपॉर्टेंस को भी नज़र में रख के भुट्टो शहीद ने यहाँ पर जलसे किए थे, तो उस वजह से भी शायद इसका किया गया है नासिर बाग का इंतखाब। आगे फिर जब 6 मार्च को 7 मार्च को ये चलेंगे, अवामी मार्च चलेगा अपना इस्लामाबाद की तरफ, गुजरांवाला और गुजरांवाला में, और उसके बाद फिर आगे चलकर वज़ीराबाद, गुजरांवाला से इस्तकबाल होगा, वज़ीराबाद में
यानी 6 मार्च को वज़ीराबाद में वहाँ पर उनका इख्तिताम होगा। और फिर उसके बाद 7 मार्च को वज़ीराबाद से लाला मूसा और लाला मूसा से होता हुआ गुजर खान में दाखिल होगा। और गुजर खान के बाद अगले दिन 8 मार्च को रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल होगा। और 8 मार्च को जलसा होगा इस्लामाबाद में, और कोई धरना नहीं होगा। और तब तक अगर तहरीक-ए-एतमाद आ जाती है, इमरान खान की हुकूमत गिर जाती है, तो मुमकिन है कि लॉन्ग मार्च जहाँ होगा वहाँ जश्न मनाया जाएगा। और अगर नहीं गिरेगी तो लॉन्ग मार्च का आखिरी जलसा इस्लामाबाद में होगा। और जलसा करने के बाद वहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपना नया लाएमल देंगे, जो कि वो कह चुके हुए हैं कि वो खामोश नहीं बैठेंगे। तहरीक-ए-एतमाद अगर नाकाम भी होती है तो भी इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए अगला हमला ज़रूर करेंगे। तो कल पहला हमला इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई, जिसको कहते हैं, लॉन्ग मार्च की शक्ल में, अवामी मार्च की शक्ल में होने जा रहा है। अब देखते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी किस तरह इस लॉन्ग मार्च को लेकर चलते हैं। और ये लॉन्ग मार्च से पीपल्स पार्टी को, आसिफ ज़रदारी को और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है कि पीपल्स पार्टी ने, जो अवामी सियासत कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी छोड़ चुकी है, और ख़ास तौर पर पंजाब में, उसका रिवाइवल होता है या नहीं होता, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।